तो गाइज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ लासो टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, मार्की टूल, लासो टूल, इन सबको यूज़ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आपने पेन टूल मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया टूल है, लेकिन यहाँ पे फास्ट काम करने के लिए लासो टूल या पॉलीगन लासो टूल भी काम हो सकता है। इस केस में पॉलीगन लासो टूल काम आएगा। कैसे करना है, आप बॉक्स को मुझे कट करना है, तो बेसिकली मैं यहाँ क्लिक करूँगा पॉइंट पे। ये जो पॉइंटी पॉइंटी चीज़ें होती है ना, ये यहाँ काम आता है। अब जैसे यहाँ पे कर्व है हल्का सा, इसको मैं बाद में एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मोटा मोटा जो ऊपर से है इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अगर गलत मूव हो जाता है तो आप बैक स्पेस दबाएंगे। कंट्रोल जी से नहीं होगा, यहाँ पे बैक स्पेस दबाना पड़ेगा आपको बैक करने के लिए। ठीक है, इसमें कंट्रोल जी अंडू नहीं होता, इसमें बैक जा सकते हैं आप। ये देखिए, अब मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ। कंट्रोल जे शॉर्टकट था हमारा डुप्लीकेट के लिए, तो जो सिलेक्टेड एरिया है वही डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल जे। अब मैं नीचे वाली लेयर ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल मास्क आउट हो चुका है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप सॉलिड कलर रख सकते हैं, लेट्स से मैं ग्रे कलर रखता हूँ। इसको नीचे कर देंगे इस लेयर के। आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एफएक्स पैनल में जाके ग्रेडियंट बना सकते हैं। अभी जैसे ये ग्रेडियंट है, इसको मैं रेडियल कर देता हूँ तो सेंटर में जो हमारा कलर होगा वो आ जाएगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ही कलर है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करके हल्का सा रेडिश की तरफ कर देता हूँ, ऑरेंजिश। ओके करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा बीच में ऑरेंज आ रहा है। स्केल बढ़ा देते हैं, इसको पकड़ के सेंटर में रख देते हैं। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको जैसा बैकग्राउंड रखना है। ये ग्रेडियंट है, ये विदाउट ग्रेडियंट है। ओके, तो लासो टूल क्या काम करता है। लासो टूल बेसिकली ये फ्री हैंड कट करने के लिए है। जैसे मैं फ्रीली कट करना चाहता हूँ, बहुत सिमिलर चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ ख़राब हो गई, इसको मैं वापस लेके जाता हूँ। ये सिलेक्शन कुछ ऐसा बना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये मैं करता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं आप ऐसा करिए, बट ईजी वे है। ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि हमें ऐड करना है, और यहाँ पे सिंपली मैं कर्व बना देता हूँ मैन्युअली। तो आप देखेंगे वो जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो सीधा ऐसे था, वो हमने कर्व कर दिया। अगर आप इस लेयर पे लेट्स से सिंगल पे हैं और यहाँ पे नहीं जाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करने के लिए बिना इस पे जाए, ठीक है, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। देखेंगे आप प्लस का साइन दिख रहा है आपको मार्केट टूल के यहाँ पे। ये प्लस का मतलब है ये ऐड करेगा। आप जितने सर्कल बनाते रहेंगे ऐड होता रहेगा। और अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो माइनस का साइन दिखेगा। अगर मैं यहाँ से ऐसा करके ये बाहर वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। तो बिना इधर भी जाए शिफ्ट और ऑल्ट से आप प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली इसे सेलेक्ट करने में। जो हमारा बैकग्राउंड है वो एक सॉलिड कलर है, यानी एक सिंगल कलर है, तो यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट करता जा रहा है ऑटोमेटिकली। और अब मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ तो ये डुप्लीकेट कर देगा जो हमारी लेयर थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। अभी ग्रे लेयर है तो पता नहीं चलेगा, यहाँ पे ब्लैक रखते हैं। अगर आप इसके एजेस देखेंगे ना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एजेस बहुत जैगेड आते हैं, क्लीन नहीं आते। इसे क्लीन कैसे कर सकते हैं, हम कुछ हद तक क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेलेक्ट एंड मास्क पे जाएंगे हम, ठीक है। अगर आप अब देखेंगे तो कितना आपको यहाँ पे जैगेड एजेस दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं स्मूथ की प्रॉपर्टी बढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं स्मूथ बढ़ा रहा हूँ वो जो जैगेड एजेस है वो स्मूथ होते जा रहे हैं। स्मूथ कम करूँगा तो ये बहुत हार्श हो जाएगा। ये हो गया प्लेन एंड सिंपल। फिर मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ उसको शार्प करने के लिए। अगर आप फेदर्स देना चाहते हैं, फेदर का मतलब हो गया आप थोड़ा सा ब्लर देना चाहते हैं उसके एजेस पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारा अभी वाइट वाइट एरिया हल्का फुल्का दिख रहा है, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अंदर की तरफ एजेस। ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, बाहर करेंगे तो बाहर की तरफ चल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। ये रेड लाइन ये दिखाता है कि आपने और एरिया भी सेलेक्ट किया है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं बेसिकली ओवरले पे काम करता हूँ। ये व्यू पे जाके आप सिंपली से ओवरले पे सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, बट वैसे इस तरह से देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ओवरले पे क्लिक कर दीजिए और आप ओके कर दीजिए। थोड़ा सा एजेस का हमें हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कंट्रोल जे दबाता हूँ और मैं एक बार फिर से ब्लैक लेयर लेता हूँ। तो अब आप देखिए पहले से ज़्यादा स्मूथ है, जैकेट नहीं है।
और यहाँ पे थोड़ी पिक्चर की रेजोल्यूशन कम है तो थोड़े बहुत जैकेट तो आएंगे ही आएंगे, चाहे मैं पेन टूल से भी कट करूँ। तो आप देख रहे हैं कितना स्मूथ हुआ। तो इस तरह से हम स्मूथ भी कर सकते हैं। और इसका अच्छा यूज़ क्या हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस इमेज पे शिफ्ट करते हैं। अब एक फेस है, अब ये हेयर मैं कट करने बैठूँ या पेन टूल से तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा। पेन टूल से कट हो जाएगा लेकिन कितना टाइम लग जाएगा मुझे एक एक बाल निकालने के लिए। अदरवाइज़ मैं ऐसे एक लाइन बनाऊँ जिसमें ये हेयर ना आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे हेयर चाहिए तो क्या करेंगे, तो मैं सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक बार फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो एरिया नहीं चाहिए मैं ब्रश छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिंपली इसे ड्रैग और ड्रैग आउट कर रहा हूँ। अगर आप ड्रैग करेंगे ड्रैग इन और ड्रैग आउट तो इसका ब्रश का साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, ये सेम चीज़ ब्रश पे भी अप्लाई होती है, इस ब्रश पे भी ऑल्ट प्रेस राइट क्लिक, ये बड़ा और छोटा भी हो सकता है ब्रश। अगर आप इसको ऊपर करते हैं हार्डनेस वो कंट्रोल होती है। अब इस पे आते हैं, मैंने आपको बताया था आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपको देखेंगे थोड़ी देर के लिए वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। अभी प्लस पे है, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखिए मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ जो जो मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए। तो ये एरिया मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे हेयर चाहिए सिर्फ, मुझे बाल दो। तो उसके बाद मैं सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया रिफाइन हेयर। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये खुद ब खुद रिफाइन कर देगा। अगर मैं आपको ओके करके आप कंट्रोल जे करूँ तो अब आप देखेंगे एक एक हेयर रिफाइन हो गए। मैं बैकग्राउंड पे नया कलर लगाता हूँ, लेट्स से वाइट रखते हैं, तो आप देखेंगे एक एक हेयर जो कि पहले ये कलर था हमने इसको सिर्फ इसको मूव कर दिया है, इस लेयर को, ये कम्प्लीटली अलग लेयर है। आप देखें एक एक हेयर मूव हो गया है। अगर आपके पास रिफाइन टूल का ऑप्शन नहीं है, आप पुराना फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो क्या करें, तो आप सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे। ये रिफाइन ब्रश है, ठीक है, रिफाइन एजेस ब्रश है, इसको लेंगे। मैं यहाँ पे एजेस पे इसको पेंट कर रहा हूँ, इस एजेस पे पेंट कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ और कंट्रोल जे करता हूँ तो सिमिलरली रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब आप देखिए, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो कुछ पिक्सल डिस्ट्रॉय हो गए, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं समझ आ रहा, बट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ हेयर देखिए इस एरिया पे, ठीक है, आप देखिए इस एरिया पे, ये मैं ऑफ़ करता हूँ, ये मैं ऑन करता हूँ, ये ऑफ़ करा है, ये ऑन करा है, ऐसी कई जगह हो गई। जैसे ये एरिया यहाँ से तो बूढ़ी हो गई है, ये देखिए। मतलब उसने जो रिफाइन टूल ने सेलेक्ट किया ना तो कुछ पिक्सल उसने सेलेक्ट नहीं करे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है आप सिंपली कंट्रोल डी करिए, पहले इसको हटाइए, इसकी एक कॉपी बनाएंगे बाय कंट्रोलिंग, इसकी एक कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे। तो एक नई कॉपी बना देता हूँ, उस पर मैं सिमिलर ही चीज़ अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश को आप इनफ बड़ा रखिए ताकि आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएँ। ऑल्ट प्रेस करके माइनस कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे सेलेक्ट मास्क पे क्लिक किया, रिफाइन ब्रश पे गया, यहाँ से मैं रिफाइन कर लेता हूँ हेयर, जो जो मुझे हेयर चाहिए। ये सिर्फ अब एजेस पे अप्लाई करना, पूरे फेस पे नहीं, ठीक है। ओके करते हैं और अब मैं कंट्रोल जे नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करूँगा। अगर आप देखेंगे क्या हुआ है मास्क पे क्लिक करने के लिए, तो मैं एक नई लेयर बना के आपको दिखाता हूँ। लेट्स से इसको रेड ही रखते हैं ताकि इजीली समझ आए आपको। अब आप देखेंगे तो दिख रहा है बीच में गैप दिख रहा है, ये बेसिकली पिक्सल डिलीट हो गए, ये भी डिलीट हो गया ऊपर से, ये एरिया भी। तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, मास्क पे क्लिक करेंगे, ब्रश लेंगे बाय प्रेसिंग बी, इसका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए क्योंकि हमें पिक्सल वापस लाना है। तो मास्क का फ़ायदा ये है कि मैं इसे कभी भी वापस ला सकता हूँ। देखा, बाहर के एरिया ठीक है, यहाँ पे ब्रश मैं सॉफ्ट ले रहा हूँ क्योंकि हेयर है, ठीक है। हार्ड ब्रश के साथ आप हेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते, सॉफ्ट चाहिए होगा हमेशा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एरिया भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा और सॉफ्ट, ये हमने हेयर सेलेक्ट कर लिया काफ़ी हद तक। अगर आप स्किन रीटच कर रहे हैं
तो ऐसे करके हेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन टूल की हेल्प से हुआ है। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, अब मैं इसको मैजिक वॉन्ड टूल में भी करके दिखाता हूँ। लेट्स से ग्रे कलर, यहाँ पे ग्रे कलर कितना है, ये हेयर में भी थोड़ा बहुत ग्रे है, तो ये सेलेक्ट कर लेगा। क्यों, अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो जो, जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, तो ग्रे एरिया जहाँ जहाँ तक जा रहा है ना पिक्सल, ये वहाँ तक सेलेक्ट कर लेगा। जितना मैं टॉलरेंस कम करूँगा ये उतने कम पिक्सल सेलेक्ट करेगा इस कलर के। ठीक है, देख रहे हैं हम। तो ये सेम चीज़ भी हमने सेलेक्ट कर ली, तो बाकी सारे सेम स्टेप रहेंगे। टूल यूज़ करने का तरीका अलग हो जाता है। बाकी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको बताया, आप स्क्वायर बना देंगे तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ये खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। इतना स्मार्ट हो चुका है फोटोशॉप, ये खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।